औरैया हादसे के बाद योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब यूपी में पैदल दो पहिया ट्रक से मजदूरों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रवासी मजदूरों को बॉर्डर पर ही रोकने का आदेश है। इन प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर, शेल्टर होम भेजने को कहा गया है। शेल्टर होम भेजने के लिए स्कूल बसों के इस्तेमाल के आदेश, रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों की तैनाती भी कर दी गई है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी का। अशोक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दरअसल औरैया की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्ती से संज्ञान लिया है और इस घटना के बाद उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो जनपदों की सीमाएं हैं या राज्यों की सीमाएं हैं, वहां पर किसी भी श्रमिक को पैदल ना आने दिया जाए और अनधिकृत तौर पर जो भी वाहन श्रमिकों को ला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद से प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो सीमाएं हैं वहां पर चेकिंग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा दी गई है, क्योंकि सरकार की कोशिश इस बात की लगातार की जा रही है सरकार की तरफ से कि जो भी श्रमिक बाहर फंसे हुए हैं उनको प्रॉपर चैनल के माध्यम से प्रॉपर तरीके से उनके घरों तक पहुंचाया जाए, न कि लुके छुपे तरीके से जो श्रमिक आने की कोशिश कर रहे हैं उनको किसी तरह से रोका जाए। तो ये जरूर है कि औरैया की घटना में के बाद जहां सख्त कार्रवाई देखने को मिली है, वहीं पर सख्ती से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और अब कोशिश की जा रही है कि तमाम सारे जो श्रमिक हैं वो नोडल ऑफिसर से संवाद करेंगे, जिले के अधिकारियों से संवाद करेंगे और उसके बाद उनके मेडिकल चेकअप के बाद उनको उनके घर भेजा जाएगा। लेकिन इस फैसले के बाद ये कह सकते हैं कि दबाव एक बार फिर उन तमाम मजदूरों पर पड़ेगा, अशोक, जो सड़कों पर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। 400-500 किलोमीटर का सफर आधा पूरा कर चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज आप देखिए कि लखनऊ से लेके औरैया तक कई जगहों पर जहां पे हम लोग आज गुजरे हैं औरैया कवरेज के दौरान, वहां पर ट्रकों पे कई जगहों पर जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, उनको आते हुए देखा गया है। तमाम सारे श्रमिक जो पैदल यात्रा करके आ भी रहे हैं उनको जनपदों की सीमाओं पर फिलहाल रोकने के निर्देश जारी किए गए और ये कहा गया है कि अगर बाहरी राज्यों से, बाहरी जनपदों से श्रमिक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो पहले उनको रोका जाए, उनकी मेडिकल जांच करवाई जाए, उनको खाने पीने की चीजें मुहैया करवाई जाए और उसके बाद प्रॉपर चैनल के तहत उनको उनके घर की तरफ भेजा जाए। क्योंकि कोरोना के संक्रमण को रोकने के पीछे सबसे जो बड़ी वजह है, सरकार की तरफ से हमेशा कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है, लिहाजा मेडिकल चेकअप भी उसी लिहाज से बेहद जरूरी है। तो इतना जरूर है कि जो श्रमिक अपने घर जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कई जगहों पर पैदल यात्राएं देखी गई, कई जगहों पर ट्रकों के माध्यम से वो घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसको सख्ती से रोकने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है। साफ तौर से योगी सरकार ने आदेश दे दिए और कहा है कि जो भी पैदल चल रहे हैं या गाड़ियों में जा रहे हैं उनके खिलाफ अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से मजदूरों को लाने के लिए 1000 बसों को चलाने की अनुमति मांगी है। इसके लिए प्रियंका ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में प्रियंका ने लिखा है कि यूपी सरकार गाजियाबाद से 500 और नोएडा बॉर्डर से 500 बसें चलाने की परमिशन दे, जिससे पैदल घर जा रहे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। इन बसों का पूरा खर्चा कांग्रेस ने उठाने का वादा किया है। तो प्रियंका गांधी योगी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने परमिशन मांगी है कि गाजीपुर बॉर्डर और नोएडा बॉर्डर से 500 बसें चलाने की अनुमति योगी सरकार उन्हें दे, ताकि मजदूरों को वो उनके घर तक पहुंचा सके।